नमस्कार, आइए जानते हैं कौन है कुलमान घिसिंग, जिन्होंने पूरे नेपाल में हंगामा मचा रखा है। भारतीय लोग और नेपाली लोग इस वीडियो को सुन सकते हैं क्योंकि इसमें भारत का भी जिक्र है। दोस्तों, नेपाल में इस समय कुलमान घिसिंग एक सियासी मुद्दा बना हुआ है और कुलमान घिसिंग के पक्ष में सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो लोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुलमान घिसिंग है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये विक्रम संवत 2073 को इनको एमडी का पद मिला था और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे ये नेपाल की जनता की नज़र में हीरो बन गए। दोस्तों, 2005, 6 और 7 के दौरान नेपाल में लाइट नहीं आती थी, यानी 24 घंटे में 18 घंटे या 20 घंटे लाइट नहीं रहती थी, क्योंकि उस समय माओवादियों ने बिजली विभाग को बहुत सारे नुकसान पहुंचाए थे। जो वहां के डाम थे उनको चलने नहीं दिया था। नेपाल की जो इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ रेट 1992-93 के दौरान थी, वो ग्रोथ रेट यदि बरकरार रहती तो आज 2020 में प्रत्येक नेपाली के हिस्से में 800 किलोवाट लाइट आती हर साल। लेकिन इस समय नेपाल के प्रत्येक आदमी के हिस्से में 2019-20 में लगभग 250 किलोवाट लाइट आ रही है, जबकि भारतीयों के हिस्से में 1181 किलोवाट लाइट आती है एक आदमी के हिस्से में हर साल। यानी कह सकते हैं भारतीयों के पास में नेपाल से 4 गुने से ज़्यादा लाइट है। और नेपाल के पास इतनी लाइट कम कैसे हो गई, जबकि नेपाल के पास में पानी की पूरी सुविधा है और नेपाल बहुत सारी लाइट बना सकता है, फिर भी नेपाल 4 गुने पीछे कैसे हो गया इंडिया के प्रत्येक आदमी से। आप खुद देख लो, भूटान के एक आदमी के हिस्से में 3500 किलोवाट लाइट आती है हर सालाना और नेपाल के प्रत्येक आदमी के हिस्से में हर साल 250 किलोवाट लाइट आती है। भारत के प्रत्येक आदमी के हिस्से में 1181 किलोवाट लाइट आती है हर साल। तो नेपाल में इतनी कम लाइट कैसे आ रही है प्रति व्यक्ति के हिसाब से? इसका मुख्य कारण है कि माओवादियों ने नेपाल में चल रही विद्युत जो परियोजनाएं थी उनको बंद कर दिया था 2000 के बाद। यानी उस समय नेपाल पूरा अस्त व्यस्त हो गया था और ऐसी कंडीशन आ गई थी 2008 तक कि 20 घंटे तक लाइट ही नहीं रहती थी। फिर नेपाल की जनता को लगा कि अब नेपाल की जनता को कभी भी लाइट पूरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन 2073 नेपाली संवत, विक्रम संवत, नेपाली संवत दूसरा होता है, विक्रम संवत 2073 को एमडी की पोस्ट पे कुलमान घिसिंग आए और इन्होंने पहली बार नेपाली जनता को, नेपाल सरकार को एहसास दिलाया कि हम अपने देश के लिए लाइट पूर्ति कर सकते हैं। पहले नेपाल में विदेशी कंपनियां ही लाइट का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन कुलमान घिसिंग ने नेपाल सरकार को, नेपाली जनता को पहली बार एहसास दिलाया कि नेपाल अपने दम पर भी लाइट पैदा कर सकता है और अपनी जनता की को जो लाइट की आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सकता है। ये विश्वास दिलाने वाले हैं कुलमान घिसिंग। और इन्होंने काठमांडू को लोड सेटिंग से मुक्त कराया। उसके बाद देश के बहुत सारी जगहों को इन्होंने लोड सेटिंग से मुक्त कराया। धीरे धीरे करके नेपाल में जो लोड सेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी उसको इन्होंने बहुत ही कम कर दिया। इसलिए ये नेपाली जनता की नज़र में हीरो बने हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी लोग थे विद्युत विभाग के, उनके हाथों से बहुत सारे शेयर प्रोजेक्ट छीन के आम जनता को दिए हैं, जिससे जनता की नज़र में ये हीरो बने हैं। इनकी पढ़ाई भारत में भी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक की जो डिग्री थी इनकी, उन्होंने ये डिग्री भारत से ली है। हालांकि पोखरा में भी इन्होंने एमबीए किया है। विक्रम संवत 2027 को बेथांग गाविस रामेछाप में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं को समय से पहले ही पूरा कर दिया। इसलिए नेपाली जनता को लग गया है कि कुलमान घिसिंग यदि एमडी के पद पर रहते हैं तो नेपाल में लाइट की जो समस्या है वो पूरी
हो जाएगी। तो दोस्तों अब हुआ क्या है कि कुलमान घिसिंग रिटायर होने वाले हैं अपने एमडी के पद से। तो वहां की जनता या कुछ नेताओं ने कहा है कि नेपाल को यदि लोड सेटिंग से पूरा मुक्त करना है तो कुलमान घिसिंग को ही एमडी का पद देना पड़ेगा। तो नेपाल की जनता चाहती है कि कुलमान घिसिंग ही नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देशक बने आने वाले इस समय में। अभी तो है ही है खैर, लेकिन अब भी वही बने। 4 साल की अवधि और बढ़ाना चाहती है नेपाल की जनता, नेपाल सरकार में बैठे कुछ मंत्री। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके विरोधी हैं और एमडी के पद के लिए, जो विद्युत प्राधिकरण के निर्देशक के पद के लिए, इसमें लगभग 5-6 लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि हम एमडी बने। इनमें हैं सुशील गवाली, सुशील भट्ट, नवीन सिंह, शेर सिंह बाथ, हितेंद्र देव साक्या। हालांकि सुशील गवाली जो हैं वो कहते हैं कि मैं निर्देशक की दौड़ में शामिल नहीं हूं। एक है मुकेश काफले, ये भी चाहते हैं कि मैं निदेशक बनूं, हालांकि ये कहते हैं कि मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूं। तो बहुत सारे लोग हैं जो निदेशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण के एमडी बनना चाहते हैं। तो उनमें नेपाल की जनता चाहती है कि कुलमान घिसिंग बने और नेपाल सरकार में बैठे बहुत सारे मंत्री भी चाहते हैं कि कुलमान घिसिंग नए एमडी बने विद्युत प्राधिकरण के। नेपाल सोशल मीडिया में एक चेहरा काफी चर्चित है ज्ञानेंद्र शाही का, वो भी खुल्लम खुल्ला कुलमान घिसिंग के पक्ष में है। और नेपाल की सोशल मीडिया पे विदेशों से भी, जो नेपाली लोग विदेशों में रहते हैं, वो भी बहुत सारे वीडियो लोड कर रहे हैं कुलमान घिसिंग के पक्ष में। यानी उनका कहना है कि अब नए एमडी यानी कुलमान घिसिंग ही बनेंगे, उनकी अवधि को 4 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि नेपाल की जनता को भरोसा हो चुका है कि कुलमान घिसिंग रहेंगे तो नेपाल में लाइट की समस्या का समाधान हो जाएगा। नेपाल की जनता का सोचना है और मानना है कि कुलमान घिसिंग के अलावा कोई भी आदमी यदि एमडी के पद पर आता है तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा और नेपाल में जो लाइट की समस्या है वो कभी समाधान नहीं होगी, ऐसा मानना है नेपाली जनता का। इसलिए वो कुलमान घिसिंग को ही नए एमडी बनाना चाहते हैं, उनकी अवधि 4 साल बढ़ाना चाहते हैं। तो इस बात पे नेपाल में काफी सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां तक मेरा मानना है कि कुलमान घिसिंग को ही बनना चाहिए और इनके जो कंपटीशन में हैं नवीन सिंह, ये नहीं बनेंगे, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि कुलमान घिसिंग बन जाएंगे नए एमडी, लेकिन इनके विरोध में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं नेपाल सरकार में। तो जहां तक मेरा मानना है कि कुलमान घिसिंग बन सकते हैं नए एमडी, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, ये आपका देश जो है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए भी राजनीति होती है। भारत में 130 करोड़ लोगों में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उससे ज़्यादा पार्टियां नेपाल में मौजूद हैं, उससे ज़्यादा नेता नेपाल में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बात और है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं वो भी कुलमान घिसिंग को ही चाहते हैं। लगभग उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कुलमान घिसिंग ही नए एमडी बने। दोस्तों नेपाल में लाइट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, जहां भारत के प्रत्येक आदमी के हिस्से में 1181 किलोवाट लाइट आती है। भूटान के प्रत्येक आदमी के हिस्से में 3500 किलोवाट लाइट आती है हर सालाना। वहीं नेपाल के एक आदमी के हिस्से में केवल 250 किलोवाट लाइट हर साल हिस्से में आती है। कह सकते हैं बहुत ही कम है। नेपाल में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि बिहार राज्य में भी बिजली की बहुत समस्या है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो गांव हैं वहां भी बिजली की बहुत भारी समस्या है। उसी प्रकार की समस्या बिजली की नेपाल में भी बनी हुई है और नेपाली जनता का मानना है कि कुलमान घिसिंग आएंगे तो उनकी बिजली की सारी समस्याएं
खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।